मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप अपने सी ड्राइव को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके स्टोरेज स्पेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जब आप दिस पीसी पर राइट क्लिक करते हैं, मैनेज में जाते हैं, डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं और यहाँ विंडोज सी को अपने सी पार्टीशन को एक्सटेंड करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, तो एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, ये हाईलाइट ही नहीं है। बावजूद इसके कि हमारे पास फ्री स्पेस यहाँ पर मौजूद है। देखिए, फ्री स्पेस या अनएलोकेटेड स्पेस आपके पास यहाँ पर मौजूद है। मेरे पास जैसे यहाँ पर मौजूद है 10 GB। उसके बावजूद मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। अब ये किस कारण हो रहा है? मेरे पास फ्री स्पेस भी है, उसके बावजूद मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण ये है कि आपके सी ड्राइव और इस फ्री स्पेस या अनएलोकेटेड स्पेस के बीच में एक पार्टीशन मौजूद है, इसलिए ये फ्री स्पेस आपके सी ड्राइव में मर्ज नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। अब हमें करना पड़ेगा इस पार्टीशन को डिलीट। अब देखिए, डिलीट करते हैं तो नॉर्मल कोई पार्टीशन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये न्यू वॉल्यूम है, इस पर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको सीधा सीधा डिलीट वॉल्यूम करके ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ये है हमारा रिकवरी वाला पार्टीशन और ये पार्टीशन विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान अपने आप बनता है। आप अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नजर भी नहीं आएगा। देखिए, यहाँ कोई रिकवरी नाम से पार्टीशन नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद है, ये अपने आप क्रिएट हुआ है और इससे आप राइट क्लिक करके डिलीट नहीं कर सकते, यहाँ ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो अब क्या करें? तो हमें इसको एक्सटेंड करना जरूरी है और इसे डिलीट करना जरूरी है। अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको ये रिकवरी पार्टीशन डिलीट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पार्टीशन विंडो ने क्रिएट किया है तो इसको डिलीट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं उसके लिए बता दूं आपको कि मैं अपने लैपटॉप में से 4 महीने पहले ये रिकवरी पार्टीशन डिलीट कर चुका हूं और मेरा लैपटॉप अभी भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। यानी कि आप इसे डिलीट कर देंगे तो आपके पीसी या लैपटॉप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो ये वीडियो यहीं छोड़ दो और पैसे देके दुकान पर ठीक करवा लो, ठीक है। और जो खुद करना चाहते हैं वो मेरे साथ आगे बढ़ो, मैं बताता हूँ अब इसको डिलीट करना कैसे है, ठीक है। इसको डिलीट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, टाइप करना है CMD टाइप किया और अब आप इस पे करेंगे राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्लिक करेंगे और आपका कमांड प्रॉम्प्ट कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ कमांड के थ्रू कुछ काम करना है। कमांड के थ्रू हम इस पार्टीशन को डिलीट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी कमांड टाइप करेंगे, जो है वो है डिस्क पार्ट, यानी कि DISKPART और हिट करेंगे एंटर। डिस्क पार्ट पर आप एंटर करेंगे और आप ये देखिए डिस्क पार्ट पर आ गए हैं। अब आप टाइप करेंगे नेक्स्ट कमांड लिस्ट LIST स्पेस डिस्क DISK और हिट करेंगे एंटर। इससे क्या होगा, हमारी हार्ड डिस्क पता चल जाएगी कि हमारे इस लैपटॉप या पीसी में कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है। अगर पेन ड्राइव लगा होगा तो वो भी शो करेगा, ठीक है। तो आप पेन ड्राइव वगैरह पहले हटा लेना, फिर इसको करना और ऐसा करेंगे तो ये आपको बता देगा कि डिस्क 0 नाम से आपकी जो है हार्ड डिस्क यहाँ पर मौजूद है, उसका नाम है डिस्क 0, ठीक है। तो हम इस डिस्क 0 को अब सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे? आप यहाँ टाइप करेंगे SELECT सिलेक्ट स्पेस DISK स्पेस 0, ठीक है। क्योंकि हमारी इस डिस्क का नाम डिस्क 0 है, इसलिए हमने किया सिलेक्ट डिस्क 0 और हिट करूंगा अब मैं एंटर। एंटर हिट किया और ये कह रहा है डिस्क 0 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क, यानी कि मेरी ये डिस्क सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। डिस्क मेरी सिलेक्ट हो गई। अब मुझे पार्टीशन दिखाओ, मैं कहता हूँ इसको पार्टीशन दिखाओ। उसके लिए मुझे अब यहाँ पर कमांड टाइप करनी है LIST लिस्ट पार्टीशन PARTITION लिस्ट पार्टीशन। अब मैं हिट करूंगा एंटर। एंटर प्रेस किया और अब इसने मेरे सारे पार्टीशन मुझे यहाँ पर शो कर दिए, ठीक है। पार्टीशन 1 प्राइमरी, 2 प्राइमरी, 3 रिकवरी, यही है वो पार्टीशन जो मुझे डिलीट करना है। ये देखिए, है ना, ये रिकवरी पार्टीशन है ना, लिखा हुआ रिकवरी, ठीक है। तो ये है वो पार्टीशन जो मुझे डिलीट करना है। मुझे यहाँ से पता चल गया इस पार्टीशन का नाम क्या है, पार्टीशन 3, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करना है ना मुझे, तो पहले इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए अब मेरी कमांड होगी
select 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 partition PARTITION स्पेस कौन सा पार्टीशन, पार्टीशन 3, ठीक है। सिलेक्ट स्पेस पार्टीशन स्पेस 3 हिट करेंगे एंटर। पार्टीशन 3 इज नाउ द सिलेक्टेड पार्टीशन, यानी कि इसने पार्टीशन 3 को अब सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसे करना है डिलीट। इसे डिलीट करने के लिए अब आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे इसे डिलीट करने के लिए, ठीक है। क्या होगी वो, डिलीट DELETE स्पेस पार्टीशन PARTITION पार्टीशन स्पेस ओवरराइड OVERRIDE ओवरराइड। ये हमारी कमांड हो गई इसे डिलीट करने के लिए। और अब आपको हिट करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर हिट करते हैं, डिस्क पार्ट सक्सेसफुली डिलीटेड द सिलेक्टेड पार्टीशन, यानी कि इसने उस पार्टीशन को डिलीट कर दिया है। अब आप इससे एग्जिट ले सकते हैं, EXIT एग्जिट हिट करेंगे एंटर और हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। एग्जिट हमने टाइप कर दिया और अब आप इसको अपने माउस से ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर ओपन था और ये देखिए हमारा जो पार्टीशन था रिकवरी वाला पार्टीशन वो भी यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अनएलोकेटेड स्पेस आ गया 511 MB का, ठीक है। और अब देखते हैं क्या हमारे सी ड्राइव पर राइट क्लिक करने पर एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन हाईलाइट होता है। राइट क्लिक करते हैं और अब हमारे सी ड्राइव पर एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे और एक्सटेंड वॉल्यूम का विजार्ड ऐसे ओपन कर लेंगे और आप नॉर्मल तरीके से अपने सी ड्राइव को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको सिखाया था। तो ये होता है तरीका। अगर आपके सी ड्राइव और अनएलोकेटेड या फ्री स्पेस के बीच में कोई पार्टीशन हो तो उसे आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं।